दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की आगे की योजना, राजधानी में किए गए विकास कार्यों, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या खुद संतुष्ट हैं 1 साल के लिए जो भी काम हुआ है, 1 साल में जो काम किया है आप लोग? कुछ ऐसे काम गिनाइए जिससे आपको लगता है कि प्रायोरिटी पे आपने किया है और उसका फायदा दिल्ली की जनता को मिलने लग गया हो। आपने पहला प्रश्न किया कि क्या मैं खुद संतुष्ट हूँ कामों से। मैं कामों से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस बात से जरूर संतुष्ट हूँ कि मैंने अपना पूरा परिश्रम किया 24/7 अपने 365 दिन दिल्ली की जनता के वेलफेयर के लिए। जो हमने सोचा था उन कामों को गति देने के लिए, उन कामों को इनिशिएट करने के लिए लगाए। और जहाँ तक कामों की बात है, बहुत सारे पेंडिंग काम जो दिल्ली के लिए होने चाहिए थे, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, उन सारे कामों को हमने शुरू किया। हमने आयुष्मान योजना, जिसमें 10 लाख का हेल्थ कवर हमने दिल्ली के लोगों को दिया, दिल्ली के बुजुर्गों को दिया, उसको शुरू होना। दिल्ली में अटल कैंटीन जो हमने खोली, 70 नई अटल कैंटीन हम खोल पाए, और जिसमें 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में लोगों को भोजन मिल रहा है। जो कि मैं समझती हूँ कि दिल्ली शहर, जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लोग बाहर से आते हैं, कोई इलाज कराने आ रहा है, कोई रोज़गार के लिए आ रहा है, कम से कम कोई भूखा ना सोए, ऐसी हमारी इच्छा थी। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इस साल शुरू करी, जो कि जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी तो दिल्ली का एक नया स्वरूप, एक विकसित दिल्ली लोगों को दिखाई देगी। मैम, दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, सड़क को लेके लोग परेशान थे। तो आने वाले समय के लिए 1 साल के लिए कुछ प्रायोरिटी आप लोगों ने तय की है कि अब वॉर फुटिंग पे दिल्ली सरकार को अब क्या करना है इसके बाद? वॉर फुटिंग पिछले साल भी रही और इस साल भी रहेगी, चाहे वो यमुना सफाई हो, चाहे प्रदूषण हो, कूड़े के पहाड़ हो। हम एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहते और उसको बहुत ही मास लेवल पे इस काम को कर रहे हैं। बहुत ही साइंटिफिक रोड मैपिंग के साथ में सरकार आगे बढ़ रही है हर समस्या को लेकर के। हमारे लिए कोई भी समस्या लेस प्रायोरिटी की नहीं है। दिल्ली को बेहतर सॉल्यूशन मिले, यही हमारी प्रायोरिटी है। मैम, देश की राजधानी के आप सीएम हैं। देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था एआई समिट, उसमें जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, आप कैसे देखती हैं और कितना ये इम्पैक्ट कर रहा है सरकार को, इमेज को? देखिए, मैं इसे मानती हूँ ये देशद्रोह है। असल मायने में देशद्रोह यही है जब ये किसी सरकार का इवेंट नहीं था, ये देश का इवेंट था। और देश, यहाँ इतने सारे विदेशी अतिथि, विदेशी राजनेता यहाँ आए हुए थे, इतनी सारी कंपनीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, पूरा विश्व इसको देख रहा है। और आपने घटिया मानसिकता के साथ में अपनी घटिया राजनीति करने का प्लेटफॉर्म इसको बनाया। इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा देश शर्मिंदा है इनकी इस हरकत पे। और मैं मानती हूँ कि ये कांग्रेस ने जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने देश को शर्मिंदा किया है। कभी उन्होंने देश का विभाजन करके देश को चोट पहुंचाई, कभी उन्होंने जाति और धर्म की राजनीति करके देश को चोट पहुंचाई, और आज एक और उनका कदम जो फिर से देश को चोट पहुंचा रहा है।